कौन बनेगा सांसद? जानिए दरभंगा लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। बिहार का दरभंगा लोकसभा सीट मिथिलांचल के सबसे दिलचस्प सीटों में से एक है। आपातकाल तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था और उसके बाद भारतीय लोक दल, जनता दल, राजद के साथ भाजपा ने इस सीट पर जीत हासिल की है। यहाँ के 5 सरकार मंत्री रहे। दरभंगा की सीट को मिथिलांचल की हृदय स्थली भी कहा जाता है। हर पार्टी के लिए ये सीट काफ़ी खास है। दरभंगा बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ का इतिहास महाभारत और रामायण काल से जुड़ा है। इसकी चर्चा पौराणिक काव्यों में भी की गई है। दरभंगा शब्द द्वारबंग या फिर फारसी भाषा के शब्द दरे बंगाल या बंगाल का दरवाज़ा का मैथिली भाषा में कई सालों तक चलने वाले स्थानीयकरण का नाम है। मान्यताओं के अनुसार मुगल काल में दरभंगा खान ने इस शहर को बसाया था। वहीं रजवाड़ों के दरभंगा राज को यहाँ हमेशा ही एक अलग स्थान रहा है। इनकी सियासत मिथिला और बंगाल के कुछ इलाकों में कई किलोमीटर तक फैली थी। इस रियासत का मुख्यालय दरभंगा हुआ करता था। दरभंगा में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के तौर पर राज परिसर और किला का सौंदर्य देखने को मिलता है। यहाँ के महल, मंदिर आदि को पुराने प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। साल 2024 में दरभंगा का विकास कार्य जारी। साल 2024 में दरभंगा का विकास कार्य जारी है। यहाँ पर हाल ही में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के सदर प्रखंड में सोनकी वाया महुआ, जफरा, कांटी, बहुवाही, अतिहर 6.5 किलोमीटर लंबे सड़क का उद्घाटन किया गया है। इससे कई लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। दरभंगा में इस सड़क नाला निर्माण को भी मंजूरी मिली है। इसके बाद नगर के 7 वार्डों में 7.64 करोड़ से जल निकासी का काम होगा और इसके साथ ही यहाँ सुगम यातायात की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। हाल ही में यहाँ पर दरभंगा स्टेशन कायाकल्प की योजनाओं की भी शुरुआत की गई है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत दरभंगा और सकरी स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य का भी रास्ता साफ हो चुका है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की सभी शर्तों को मान लिया था। दरभंगा के एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग भी हो चुकी है। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। साल 2024 में दरभंगा की लोकसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर और राजद के प्रत्याशी ललित यादव के बीच चुनावी टक्कर हो सकती है। गोपाल जी ठाकुर इस सीट से सांसद भी है। आपको बता दें कि गोपाल जी ठाकुर दरभंगा में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहली बार इन्होंने साल 2010 में बेनीपुर से विधानसभा का चुनाव जीता था। वहीं इस बार ये लोकसभा के प्रत्याशी है। वहीं ललित यादव के बारे में बता दें कि राजद के प्रत्याशी है वो, और ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब तक किसका रहा इस क्षेत्र पर दबदबा? समय के साथ साथ दरभंगा की लोकसभा सीट ने कई बदलावों को देखा है। यहाँ साल 1952 से लेकर 1972 तक कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, लेकिन साल 1977 में कांग्रेस की रफ्तार को समाजवादियों ने रोक दी थी। 1977 में जनता पार्टी के सुरेंद्र राजा की जीत हुई थी। साल 1990 में कांग्रेस के हरिनाथ मिश्र ने जीत हासिल की थी और ये कांग्रेस की आखिरी जीत रही। साल 1984 में इंदिरा गांधी की जान चली जाने के बाद इस सीट से ललित नारायण मिश्रा के बेटे विजय कुमार मिश्र ने लोकदल के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। साल 1999 में कीर्ति आजाद ने पहली बार यहाँ से भाजपा को जीत दिलाई। वहीं लालू यादव के सत्ता में आ जाने के बाद यहाँ का राजनीतिक समीकरण बदला और एमयू के छात्र नेता रहे मोहम्मद अली अशरफ की जीत हुई। यहाँ करीब 1.5 दशक तक क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद और अशरफ फातमी के बीच चुनावी टक्कर हुआ है। साल 2009 और 2014 में कीर्ति आज़ाद ने फातमी को मात दी थी। वहीं दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेताओं को अपनी पार्टी से मतभेद हो गया था। दोनों सांसदों ने साल 2019 में अपनी पार्टी को छोड़ दिया और इसके बाद भाजपा ने साल 2019 में पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर को टिकट दिया था और इसके बाद राजद के प्रत्याशी को मात दी थी। आपको बता दें कि फिलहाल कीर्ति टीएमसी से और फातमी जदयू से सांसद है। कीर्ति आज़ाद को टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर से टिकट दिया है। साल 2004 में भाजपा ने सीट को खो दिया था और राजद की यहां से जीत हुई थी, लेकिन फिर भाजपा के झोली में ये सीट आ गई थी। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अनुसार साल 2024 के चुनाव में दरभंगा में किस पार्टी का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।